कुछ ही दिनों में शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 की शुरुआत होने जा रही है और ज़्यादातर लोगों ने ट्रेलर में देख ही लिया होगा कि इस बार सीजन 1 के हमारे और आपके फेवरेट शार्क अश्नीर ग्रोवर शो में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस बार उनकी जगह कार देखो के फाउंडर अमित जैन को लाया गया है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि आखिर अमित जैन है कौन और कैसे इन्होंने कुछ ही सालों में बिलियन डॉलर कंपनी बना दी। और अमित जैन एक ऐसे फाउंडर हैं जो इस कठिन वक्त में भी अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल रन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे अमित जैन के जॉब से लेकर शार्क टैंक इंडिया के जज बनने तक का सफर, और लास्ट में मैं अमित जैन की बताई गई कुछ ऐसी टिप्स के बारे में भी बताऊंगा जो एक स्टार्टअप फाउंडर को ज़रूर पता होनी चाहिए अपने स्टार्टअप को आसानी से ग्रो करने के लिए। तो बने रहिएगा लास्ट तक और बिना देरी किए शुरू करते हैं। अमित जैन, जिन्हें साल 2006 में अपने पिताजी को कैंसर की वजह से खोना पड़ा और इसी कारण उन्हें विदेश से अपनी जॉब छोड़कर भारत आना पड़ा, और इसके बाद इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसमें एक साल के अंदर ही इन्हें बुरी तरह से लॉस हुआ। लेकिन आज इनकी कंपनी की वैल्यूएशन 1.2 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। तो अमित जैन की कहानी शुरू होती है साल 1976 में जयपुर राजस्थान से। इन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर स्कूल से करने के बाद IIT दिल्ली से अपनी बीटेक कंप्लीट की। फिर साल 1999 में इन्होंने बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर TCS कंपनी में एक साल जॉब करने के बाद अमेरिका की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ट्रायोलॉजी में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर जॉब करी। फिर 7 साल जॉब करने के बाद साल 2006 में पिताजी की देहांत की वजह से उन्हें जॉब छोड़कर भारत लौटना पड़ा, और यहाँ आकर उनके पास 2 रास्ते थे, या तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो या तो अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, खुद का बिजनेस करने का, क्योंकि उनका फैमिली बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो अमित और उनके भाई अनुराग ने मिलकर जयपुर में ही गिरनार सॉफ्ट नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करी। अनुराग ने भी अपनी पढ़ाई IIT दिल्ली से कंप्लीट करी थी बीटेक में, लेकिन 1 साल के अंदर ही कंपनी बुरी तरह से लॉस में जाने लगी और साल भर के अंदर ही उन्हें 1 करोड़ से ज़्यादा का लॉस भी हो चुका था। और एक ऐसा भी वक्त आया था जब उनकी कंपनी बैंकरप्ट की कगार पर खड़ी थी। लेकिन अमित और अनुराग का टर्निंग पॉइंट तब आया जब साल 2008 में उन्होंने न्यू दिल्ली में ऑटो एक्सपो विजिट किया, क्योंकि वहीं से ही उन्हें कार देखो का आइडिया आया। और फिर कुछ टाइम रिसर्च के बाद उन्होंने साल 2008 में ही कंपनी को लॉन्च कर दिया, और देखते ही देखते कंपनी आसमान की ऊंचाइयां छूने लगी और 2 साल के अंदर ही कंपनी प्रॉफिटेबल रन करने लगी। और 7 साल विदाउट फंडिंग कंपनी चलाने के बाद उन्होंने फर्स्ट राउंड फंडिंग की रेस करा। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर अमित और अनुराग ने कार देखो की शुरुआत क्यों करी, आखिर क्या था इसको स्टार्ट करने का मकसद। तो मैंने इसके जवाब को कुछ पॉइंट्स के जरिए बताया है। सबसे पहले तो उन्होंने सेलर और बायर के गैप को फिल किया, यानी कि कार देखो से पहले अगर किसी इंसान को कोई सेकंड हैंड कार लेनी होती थी तो उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन कार देखो ने इसी मार्केट गैप को देखते हुए इस आइडिया पे वर्क किया और आज रिजल्ट आपके सामने है। और इसीलिए कार देखो के फाउंडर अमित जैन ने एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि कभी भी स्टार्टअप फंडिंग लेने के लिए शुरू नहीं करना चाहिए। स्टार्टअप हमेशा मार्केट के गैप को देखते हुए शुरू करना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। दूसरे पे आता है ट्रस्ट। आज के वक्त में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कि ऑनलाइन शॉपिंग करने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं कुछ और सामान ना आ जाए, कहीं मेरा पैसा ना फंस जाए। लेकिन कार देखो का जो बिजनेस मॉडल है वो है सेकंड हैंड कार को बेचने का, और वो भी ऑनलाइन। जब इस वक्त लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरते हैं तो आखिर सेकंड हैंड कार कौन लेगा ऑनलाइन। तो इसी जगह पर कार देखो ने अपना ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड किया। उसने लोगों को कार के रियल रिव्यूज़ दिखाए और कार्स की सारी रियल इन्फॉर्मेशन अपने साइट पे डाली, ताकि लोग वहीं जाके उनके रिव्यूज़ देखकर कंपैरिजन करके अपनी मनपसंद कार सेलेक्ट करके परचेज कर सके। और सारी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट दी A to Z। और शायद यही वजह है कि लोग धीमे धीमे करके कार देखो को और ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इसी कारण अब कार खरीदना या बेचना भी शॉपिंग की तरह आसान हो गया है। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप फ़ोन से अपने मनपसंद कार चूज़ करके फिर सबको एक दूसरे से कंपेयर करके जो गाड़ी आपको पसंद आती है आप सीधा बुक कर सकते हैं। अगर कंपनी की बात करें तो साल 2021 में इसने ओवरऑल 108 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इंडियन रुपीज़ में 885 करोड़ रुपीज़ होते हैं। और कार देखो ने अपनी लास्ट फंडिंग 2021 में रेस करी थी और अब तक ये 497.5 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेस कर चुके हैं। और इस वक्त कंपनी की
की एस्टिमेटेड वैल्यूएशन $1.2 बिलियन है। और अगर देखा जाए तो 2020 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू 706 करोड़ था, जो कि 2021 में बढ़कर 884 करोड़ रुपीस हो गया है। यानी कि कंपनी की ग्रोथ एनुअली 20% से भी ज़्यादा है। और रिसेशन के इस वक्त में भी कंपनी प्रॉफिटेबल रन कर रही है। और इनके और भी बिजनेसेस हैं, जैसे कि बाइक देखो, प्राइस देखो, मोबाइल देखो, कॉलेज देखो वगैरह। और इसी साल इन्होंने बैंक बाजार और बर्कशायर इंश्योरेंस ग्रुप के साथ मिलकर अपनी फाइनेंशियल सर्विस देना भी स्टार्ट किया है, जिसमें वो लोगों को लोन और इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे सेकंड हैंड कार लेने के लिए। और शायद उनकी यही सब स्ट्रैटेजीज इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। इसीलिए गूगल कैपिटल, हिल हाउस कैपिटल, HDFC बैंक, यहाँ तक कि रतन टाटा जैसे इन्वेस्टर्स ने भी कार देखो में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन कार देखो का आइडिया बहुत ज़्यादा यूनिक भी नहीं है कि कोई कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन तब भी इस कंपनी ने पूरे मार्केट पर कब्जा करके रखा है। तो आखिर क्या वो दो ऐसी चीज़ें हैं जो इस कंपनी को इतना यूनिक बनाती हैं, और हर स्टार्टअप फाउंडर को इस सीक्रेट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। फर्स्ट पे आता है मार्केट गैप। भारत में हर 100 में से 90 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, और बचे हुए 10 में से 5 स्टार्टअप ही 5 साल से ज़्यादा मार्केट में टिक पाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात तो आज के वक्त में भारत में एक आंधी आई हुई है स्टार्टअप्स को लेकर। आज हर इंसान को अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि स्टार्टअप करने के पीछे भी एक मकसद होता है, और वो होता है मार्केट के गैप को फिल करना। लेकिन कई लोग बस ऐसे ही शौक में ट्रेंड को देखते हुए स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। स्टार्टअप हमेशा मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए करना चाहिए। जब पेटीएम लॉन्च हुआ था तो उसका मकसद था आसानी से पैसे का लेन देन करना, नहीं तो उससे पहले हमको बैंक जाकर पैसे का लेन देन करना पड़ता था, और उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता था। और उसी मार्केट में गैप को देखते हुए पेटीएम ने अपनी एंट्री करी। दूसरी तरफ ओला से पहले भी हम लोग गाड़ियों से आते जाते थे, लेकिन पहले से हमें बताना होता था कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने बजे आना है। लेकिन ओला के आते ही अब हम कहीं भी किसी भी वक्त जा सकते हैं, वो भी कम से कम दामों में। और ये सब कंपनीज ने कुछ नया नहीं किया, बस मार्केट में जिस चीज़ की नीड थी उसे फुलफिल किया, और तभी ये कंपनीज मार्केट में इतनी बड़ी जायंट बन पाई हैं। सेकंड पे आता है माउथ पब्लिसिटी। कार देखो का आज के वक्त में जो सबसे बड़ा हथियार है वो है माउथ पब्लिसिटी, जिसे हम कहते हैं फ्री की मार्केटिंग। इन्होंने हमेशा रिलीवेंट चीज़ प्रोवाइड करी अपने कस्टमर्स को, जो है वही दिखाया। जैसे अगर कोई इंसान ने इनकी वेबसाइट से कोई कार परचेज करी और अगर उनका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो वो उसकी मार्केटिंग खुद अपने मुंह से करेंगे। जो भी इंसान उनसे पूछेगा कि भाई गाड़ी कहाँ से ली, तो उनके मुंह से सिर्फ तारीफ निकलेगी उस कंपनी को लेकर। जैसे हमारे भारत में जो सबसे बड़ा गेम है वो है माउथ पब्लिसिटी का। यहाँ अगर किसी इंसान को कोई चीज़ पसंद आती है तो वो पूरे मोहल्ले में ज़रूर गाता है उस बारे में। जैसे आज के वक्त में ज़्यादातर लोग ये नहीं कहते कि भाई ऑनलाइन पैसा भेज दो, वो कहते हैं भाई पेटीएम कर दो, क्योंकि पेटीएम ने शुरुआत से ही माउथ पब्लिसिटी की पावर को जान लिया था और उस पर वर्क किया। और शायद उसी वजह से आज हर इंसान के मुंह में पेटीएम का नाम रहता है। और कार देखो ने भी यही स्ट्रैटेजी पर वर्क किया, और इसीलिए इनकी ज़्यादातर सेल्स ऑर्गेनिकली आती है। और अगर किसी इंसान को स्टार्टअप करना है तो ये दो स्ट्रैटेजी उसको अपने बिजनेस में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। और कार देखो के फाउंडर अमित जैन की पर्सनल नेटवर्थ आज के वक्त में $360 मिलियन है, इंडियन रुपीज़ में लगभग 2900 करोड़। और शायद यही सब देखते हुए उन्हें अश्नीर ग्रोवर की जगह शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 का जज चुना गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमित जैन को शार्क टैंक के जज बनाने का फैसला सही है या गलत? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।